ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य की जगह 5 पैर रहा होगा तो और ज्यादा न सोचांगे यू कि मैं चोखा दिखे से। तो हमारी जो भावना से तो उनमें यही थी, विप्रो में मोटे मोटे गलम घाल रे जनेऊ काचे सूत के, और आकर के बड़े सोच ढंग से तिलक विलक लगा करके लाइन पर बैठ जाते हैं जीवने के लिए। 700 विपर भंडारा शुरू होता है। उनमें तो एक ही नजर पड़गी कि वो चमार जो है अति भंडारे के साथ में आसन पर बैठा हुआ, क्योंकि रानी ने तो गुरु को आदर देना ही था। आसन लगा के वहां बैठा रखे, रानी नीचे बैठी, महाराज जी ऊपर बैठे और साथ में भंडारा चल रहा है। अरण्यो विपर जी मैं उन्हें देखा रही हूं, रविदास काशी वाला चमार यहां बैठा, सारे खड़े हो गए। ने बोला रानी विचार ध्यान से सुन दे अक्की बात कि इस चमार को यहां से उठा देनी, हम भोजन नहीं पाएंगे, और यज्ञ से विपर कोई संत भूखा जाता आपको महापाप के भागी हो गए तो नरक में जाओगी, किरा के लागे के। अब रानी हाथ जोड़ के न बोली, विपरजन ये मेरे पूज्य गुरुवर है और गुरुदेव को मैं अपने मुंह तो न्यों नहीं कह सकती, यहां से चले जा। यो भंडारा लागो चाहे मत लागो, चाहे मैं नरक के नरक तो भी चले चली जा। इतने में रविदास खड़े हो जाते हैं। संत जी ने बोले बेटी न्यों नहीं कहा करें संतान है, विपर जी मेरे से गलती हुई, मुझे अपनी औकात का नहीं बेरा था। रानी ने कह दिया इसका दिल राखन खातर बच्चे का माड़ा बैठ गया था, बाकी मेरा आड़ा बैठने का कति न्योत नहीं से। मैं तो वहां बैठूंगा आपकी जूतियां में और मेरा वहां स्थान है। वहां से उठकर रानी ने बोली महाराज जी आप मत जाओ, चाहिए भंडारा ने बोला बेटी गुरु कहे वो करया करें, अपनी नहीं चला करें, फिर गुरु पद की आप जो ना शिष्य पद की अधिकारी नहीं रहोगी। तो इतने कहकर रानी अपना मन मार कर बैठ जाती है। रविदास जी उठकर जूतियां में जा बैठे पाछे में, जहां उनके चप्पल जूते कड़े हुए थे। फिर वह बैठ गए, कहा हुई चौधरी क्यों मान बढ़ाई शहरोड़ा, और कुछ नहीं। महाराज कहे साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत, ये गरीबदास जी कहे 4 चीज चाव से, रिद्धि सिद्धि और मान और मेहनत, और नहीं चाहता है ना भगवान पड़ो कुएं में, पर चौधर मिल जा, जान आसन मिल जा, ऊंचा स्थान हो, उस तो ऊपर हो तो और गना बढ़िया। तो अरब लाल न बचाए तो रेत में गेर दे, और चाहे भाई तजूरी में धर दे, कीमत में फर्क नहीं पड़ा करे। कदे को ऊपर बैठन तेने सोचा महात्मा बन जाएगा, लाल कपड़े पहन तो संत हो जाएगा, या ढाडी बढ़ान तो हो जाएगा, ये कमाई तो होया करे। हालांकि मेरे गुरुजी भी लाल वस्त्र धारण किया करते, हम निंदा नहीं करते किसी की, लेकिन जो कमाई करते किसी कपड़े हम कर लो, सफेद हो चाहे लाल हो। गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, कबीर साहब धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, जो यूपी का वेशभूषा थी। रविदास जी नो के नो रहे, जितने भी संत हुए उन्होंने कमाई छक्का करी, और जिन्होंने की दूसरे ढंग से भी जो वस्त्र बदल के भी की, तो कमाई नाम की जरूर होनी चाहिए, उसे किसी में भी हो जाए। कमाई की वहां पर कीमत होती है, ना कि भेष बदलन। तो वहां बाहर बैठ गया बताया भंडारा, फिर वह खाने लग गया आराम से निश्चिंत होकर। इतनी देर में के हुआ कि 700 रूप रविदास जिया के हुए, और एक पंडित जी के साथ बैठकर भोजन खा रहे। आप नहीं दिखता उसने, पर दूसरे नो दिखा दे, तेरी साथ यू चमार रोटी खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे, कूदन लाग गए, खड़े होकर भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। गरीबदास जी के कूद कूद पछतावे। रविदास जी ने बैठे विपर जी इसे जूत ना मारो, वहां से आसन तो उठ गया, तो यहां बैठा हूं जूतिया में, अरे नो को हमारा दोहरा बैठा, इष्टा अच्छा तो नो को नाड़ कतई चला जा। वो देखे सचो तो खड़ा, और नो 700 के 700 खड़े, और फिर नजदीक आ जाते हैं रविदास जी अपनी सिद्धि शक्ति ते। नो बोला तुम तो ये गला मार डाल रहे हो सूत का, मेरा देख सोने का है।
सोने का अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाया कि मैं सोने का जनेऊ हुआ, मेरा भीतर से बाहर नहीं है। कहते उन 700 पंडितों ने उन सारे अपने जनेऊओं को तोड़कर एक तरफ घेर दिया, डाल दिया और उस रविदास जिया के पांव पकड़ के शस हुए। ने बोला बेटा वजन तक पांडा छूटेगा, इन पाखंडा तना बने बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 मन सूत हुआ था उन गलाना का। ये लिख रहा क्या बंदी छोड़ने कि 100 मन सूत जहां टूटिया काशी नगर मंझार तो भक्ति करे सो पाइए वो पूर्ण सर्जनहार। तो मतलब यह कि जो भजन करे वो भाई इस वस्तु ने पाया करे, वैसे नहीं। तो यहां क्या है कि गरीब कनक कहे सोने को, कनक जने वो कंद दिखाया है रे दास रंगीला, दरे 7 से अंग तासकूं ऐसी अद्भुत लीला। तो ये बंदी छोड़ की वाणी को आपको निश्चय, ये तो बहुत कथाएं इसमें लगभग 100 कथा हैं, परंतु एक अंग में तय 2-4 बतेरी सुनान खातिर तो इतना समय नहीं है, क्योंकि हमने बहुत प्रकरण को लेना है। अब नो क्या करें, खांड की बोरी में तय जहां भी परखी मारोगे खांडे लिकड़ेगी, इतनी परखण नहीं आए बतेरी हो से कि इसमें खांड से, और खड़की में मारोगे तो खड़े लिकड़ेगी इसमें। तो सतगुरु महाराज जो है खांड की बोरी से जड़े तो छेड़ोगे, उड़े तो जो की तो पाओगे। और इसके ऊपर कबीर साहब भी अपना एक शब्द सुनाते हैं, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, नाम व्रत उपवास, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, के श्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो बैसा मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजियो एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो मैं तो हूँ विश्वास में, सत साहिब। अब बंदी छोड़ आखिर में निचोड़ कर दे कबीर साहब भी कि मैं विश्वास करोगे तो मैं सू यानी परमात्मा के रूप में आपकी पूरी मदद करूंगा, और ना विश्वास करोगे तब बीरा तुम वो थारी मर्जी। तो अब आपको हम बंदी छोड़ महाराज के बारे में और जानकारी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी इष्ट की शक्तियां का बेरा पता चलेगा जब हम इसको भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि राम और कृष्ण को हमने भगवान क्यों माना, उनकी महिमाएं सुनी, उनकी लीलाओं को बचपन से सुनने लगे थे, माता पिता ते रिश्तेदार ते समाज ते, और फिर कथाएं सुनी लीलाएं देखी तो भगवान मान के कति पक्कन रूप से मोर ला ली कि ये से कोई ऐसा नहीं भगवान कृष्ण तो मिल रहा ना राम, तो एक सिर्फ कथा सुन रहे हैं। पर ईब हम इनकी सुनांगे जब हम न्यो नहीं कंधे बंदी छोड़ के ये भगवान नहीं है। पर ये डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहता है भाई जान नहीं तो मान नहीं सकता, अनजान ने बेसिक बंडाए जाओ हाँ भी भरे जागा हाँ भाई डीसी प्रधानमंत्री यू तस है
क्योंकि तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती उनके हुआ करें। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और डीसी में गड़ा अंतर नहीं दिखता अनजान में। झंडी हो से कार हो गनमैन हो पुलिस भी ले सकते हैं साथ दोनों। तो हमने सोचांगे 5-7 अफसरों को भी कारों को भी ले सकते हैं। तो हमने सोचा करा कि यूं ये होगा क्यों एक सी तब तकरीबन मिलते जुलती उनकी सारी व्यवस्था होती है। तो यहां पारक के अंग से आपको हम सुना रहे हैं बंदी छोड़ की वाणी का कुछ वर्णन। उसके अंदर सारी महाराज ने अपनी लीलाएं बताई हैं कि कैसे कैसे एक समय की बात है कि बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब जी दोनों धर्मों को समझाया करते थे। किस ढंग से कि भाई जो सत साधना है ईश्वर की जो अच्छी साधना है वह तुम भूल चुके हो। अब हिंदू तो कहते हैं कि मंदिर में पानी गिर दो, जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर, वो सुखी हो जाएंगे नहीं और स्वर्ग मिल जाएगा। कभी गरीबदास जी और कबीर साहब ने बोले कति झूठ। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा और जड़ मूर्त ने पूजते भाई आवेगा टोटा। फिर तेने बोले इससे अच्छा तो मैं वो पीतल का एक चमचोस है ना जिससे खाना परोसा जा दो थाल में डाल दे हाथ ना जले कितना काम आवे। तो कहते हैं पीतल चमचा पूजियो जो थाल परोसे और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। या जड़ मूर्त जो है किसी काम की नहीं इसका भरोसा मत रहना आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात हम अच्छी उपासनाओं को जल्दी ग्रहण करते हैं और सच्चाई से डरते हैं विचार करते हैं उसमें 100 खामियां निकाल लेते हैं। बंदी छोड़ के ऐसे न्यू बात नहीं बने भाई। तो एक समय की बात है महाराज जी इन दोनों को समझाया करते थे कि जैसे गरीबदास जी की वाणी आपको हम समझाते हैं सुनाते हैं। उसके बाद अगली हम आपको महाराज की कथा सुनावेंगे चमत्कार सुनावेंगे। दोनों धर्मों को कहा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका। मुसलमानों को समझा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका। इनमें कौन सा स्वर्ग न जागा हमने लगा धोखा। गरीबदास जी के हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा करते कि मुसलमान भाई क्या करते हैं एक बकरे को बकरीद वाले दिन काट देते हैं। कैसे काटते हैं आधी नाड़ काट दें उसकी और फिर एक कलमा पढ़ते हैं जैसे हमारा वेदों से चारों वेदों से लेकर गायत्री मंत्र तैयार कर रखा है उसी प्रकार उनकी 4 कतेब है। उन चारों कतेबों में एक कलमा तैयार कर रखा है। जिस प्रकार अपना ये वेदों से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ये जो मंत्र कर रखा है ना इसको श्रेष्ठ मंत्र मानते हैं। पर ये एक वेद का नहीं है चारों वेदों से थोड़े थोड़े ले रखे हैं। एक किसी का एक कोसे का एक किसी का पूरा जो जुगाड़ बढ़ा रखा है। तो इसी प्रकार उन्होंने 4 कतेबों से कलमा बना रखा है। वो कलमा पढ़ देते हैं उसके ऊपर अर्ण्यों कहीं वो आत्मा जो है इसकी रूह स्वर्ग में पहुंच जाती है भीष्ट में। बंदी छोड़ने बोले रहे क्यों बढ़ाओ सो जय या रू नो जा भीष्ट में तो अपने बड़का पढ़ दो ने स्वर्ग और बकरिया ने कौन जान दे बोला ऐसा बेवकूफ कोई ना से। जब पक्का विश्वास में हो जाना कि सिर काटने तो स्वर्ग मिले तो बकरिया नंबर कौन आन दे बोला। तो ये तो बंडा रखे सो तुम्हें पर भाई साची ने कौन सुने सिर फोड़न हो गया बंदी छोड़ की ने बोला तो जो है ना हमारे धर्म की तो ही निकरे कह साची और न्यो कहते तो ही निकरे है। राजा के पास ले गए ने बोले जी एक नीच जो लाए का लड़का और इस्लाम धर्म की तोहिन करता है। बंदी छोड़ने बोले रहे किसकी तोहिन करूं मैं बताऊं साची बात और तुम मारने हो जाओ। तो गरीबदास महाराज के बोले नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा नहीं है दारमदारा वहां तो है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है उस दरगाह में धर्म लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा नहीं है दारमदारा वहां तो मुल्ला को के बंग सुनावे मुल्ला को के बंग
ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, जो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल बूढ़ गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए थारा की जयगा मुकारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब विद्वान ले वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बच्चे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब जड़ पूजनिया ने नो कैसे, जड़ को अंदरा पान खवावे, जड़ को अंदरा पान खवावे, वो बेसरे सर्जन हारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति सो है कच्चे 12 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। माछ मछरिया खाते पांडे, माछ मछरिया खाते पांडे, किस विध रहे अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा सौ जजमान नरक को चले, सौ जजमान नरक को चले, भाई डूबे सौ परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जमकिंकर, छाती तोड़ हन जमकिंकर, उड़ लाग जमका लारा वहां तो कहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, नहीं कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहेब उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मा ने यथार्थ बात बताया करते। न्यू बोले कि जय या रूत भिष्ट पठाई कर तदबीर कबीला भाई। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कहे कि कबीर साहब ने कहा करते उन्हें कि जय काजी जी आपने इस बकरे की रूह को आत्मा को और भिष्ट यानी स्वर्ग में भेज दिया तो अपने एक लड़के पर यूं एक कलमा पढ़ के दिखा दे। अरे स्वर्ग पान खातिर तो राज छोड़ दिया लोगों ने,
और सरदड़ की बाजी ला दी। और एक मामूली सी काम बना नाड़ कटवा दे, भगवान मिलता हो तो कटवा लेना, साइड दी काट अपने बच्चे का, तेरा विश्वास नहीं है। इसी प्रकार हिंदू पांड्या ने शुरू कर रखा था एक करौत काशी में, नौका हृदय मुक्ति जब साधना बताते ना लुटपट लेंदे नु बोले ना कुछ दिखता, नौका उड़ा करौत में नाड़ कटवा ले तोड़ी मुक्ति हो जाएगी। उड़ा जागो बकरे की तरह उसकी नाड़ कटवाते, ईसा कसूता गोच खाना मचा रखा था। और हम फिर भी बोले भाड़े जी उसी में उन्हें क्या आचरण करते रहे। तो इन संतों ने आकर के उस समय में जो कि मुसलमानों की तरफ एक आंगली भी उठा देता हाथ काट दिया जाता था, बंदी छोड़ कबीर साहब ने आकर डंके के जो चोट के ऊपर और सरेआम कहा करते थे, क्योंकि मुसलमानों ने अपने सारे तने तना लिए थे। सिकंदर लोधी ने भी काट भी लिया था, कढ़ाई में भी जलते हुए तेल में भी घेर लिया था, ने फूल की तरह ऊपर बंदी छोड़ छींट तक नहीं लगी। अब प्रमाण बताएंगे आपको, एक मिनट बैठ। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हिंदुओं को भी लताड़ा है और मुसलमानों को भी, दोनों को बताया है कि भाई सच्चाई न पकड़ लो, न तने गधे कुत्ते बनते हांडोगे। असली वस्तु, असली कमाई, असली नाम जो हम देते हैं वो हमारे दोरस है। और यह विधि से जो चलते फिरते काम करते करते, जैसे गरीबदास जी महाराज थे, जमींदार थे, जाट थे छुड़ाने के, और काम करते करते मुक्ति पाई। और कोई हमने सोचा हमारा गुरु जी तो योगी से भाई, और नो छात का शरला दे से, और भाई 12 वर्ष तक गुफा में रहा। तो मैं महाराज कहीं से मूर्ख कौन होगा, जब न्यो करोगे तो मुक्ति हो, जो कर थारा गुरु लाग रहा, और तुम कर नहीं सकते, फिर तुम के बाद टिंडे लेने जाओ छोड़ो भाई। जब मुक्ति चाहो सो, जन्म मरण से छुटकारा चाहो सो, आत्म कल्याण चाहो सो, तो उस तरह तो तुम नहीं कर सकते जो योगी बैठे हो। फिर उड़ा तुम किस उम्मीद लेकर जाओ, मैंने नहीं बताया। तो ठीक से थारी को भैंस का थन ठीक हो जाएगा, को दूध दे दे तो दे दे, ना भी दे दे, ये लेन जाओ सो, और गधे बनोगे उनते उस बीमारी ने कौन बचाओगा थारी ने। तो बंदी छोड़ के हमारी शरण में आओ, थारे ये काम भी सारा, और ये पशु जो नहीं तो बचाओ और सतलोक ले जाओ, और उपासनाओं से स्वर्ग तक जाओगे, आराम तुमने स्वर्ग सतलोक ले जाओ। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें ये पूर्ण रूप से व्यवस्था दी। तो इस प्रकार अब सतगुरु महाराज हिंदुओं को जो होक्का खेचे हैं ना, उनके बारे में बताओ से, ताकि इस होक्के में कितना पाप से, पर इस होक्के ने बीड़ी में, सिगरेट में, जो भी है, सुल्फे में, दारू में, मांस में कितना पाप है, ये बंदी छोड़ बताओ, ध्यान तो सुनियो। अब देखो हम होक्के ने बुरा क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमारे समाज में पनप चुका है, ऐसा पनप चुका है कि हमारे बच्चे भी पाप नहीं मानते। न्यों के दादा पीवे, बाबू पीवे, और भाई रिश्तेदारी में जाओ वहां पीवे। जिस प्रकार मांस खाने वाले परिवार, मांसाहारी परिवार, मांस खाने को पाप नहीं मानते, क्योंकि उनके बच्चे बचपन से देखने लगे थे कि तीज त्योहार के ऊपर हमारे माता पिता मांस खाते हैं, और जहां रिश्तेदारी में जावांगे तो कलेजी कलेजी दी जाती है, यानी अच्छा बटे होगा ना लड़की का जो आदरणीय दामाद हुस है, जैसे हम हलवे बनवा देंगे, यहाँ अपने जो है ना दारू लावेंगे, खूब चादर बिछावेंगे, और अच्छा बढ़िया हुक्का लाओगे छांट के, पड़ोसिया कहते हैं, और अच्छा ताजा करके नो कह भाई चलन सीढ़ी नहीं होने दी भाई, सेवा बहुत करी, पहले या बोर मान्या करते, और हमने बतेरे होके ठोके पहला बटे हुआ के क्यों बेरा था ये नहीं, और अच्छे जो सराह करते भाई यू है ना बड़े होके बरे से मां ठीक, ये बेरा पटा दे कोड को बद कमाई बिना बेरे में। और वो मांस जो खाते हैं वो मांसाहारी हैं, वो मांस में बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि सारा वो पावस है, बटेऊ जागा जब बकरियां की कलेजे कलेजे काट के बटेऊ ताई दी जा, जब वो प्रसन्न हुआ, यानी महापाप का भागी होकर। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताया, अथ तमाखू की बैंत, ये सुनन की बात है। तमाखू कसीद तमा मस्त है, लुजित न सीरी कुवैती न कैफ। ये भाषा जो से मिली जुली है, फारसी उर्दू। अब आगे इसका वर्णन होगा। मरहोद मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। सरा कहें स्वर्ग को, भगवान के दरबार में। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश,
भाई सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश, तलक सा तमाखू शला घोट पीस। ये नाक में दे से ना सुन गए बुढ़िया, ये भी नाश जान की बात से, कति नरक में जान का बताया बंदी छोड़ दे। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, देई नाक नाश और फिर कमल में कशीस। अब अभी बताएंगे आपको, ये फोटो इधर बना हुआ है, इसमें कमल है जो गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने, जो कि योगी शर मार लिए, उनको मुश्किल से प्राप्त हुए एक आध को ये कमलों की झलक। और इस बंदी छोड़ 10 साल के बच्चे ने गरीबदास यानी जो कि तो लिख रखी, न्योंकि अंदर कमल है और उन कमला में भगवान से अपने अंदर, जैसे टीवी पर चैनल बने होते हैं ना, वो लोग हैं तो अपने लोक में, कार्य वहां से उनका सारा, पर जैसे टेलीविजन में स्थान से, प्रसारण स्थान से आते हैं और इसमें देख सकते हैं, जो से चैनल पर लाओगे उसी में दर्शन होंगे, अगर टीवी ठीक होगा तो। इसी प्रकार हमारे अंदर चैनल से कमल है, उन कमलों में, मूल कमल में गणेश जी, और उससे ऊपर कमल को स्वाद चक्र कैसे, उसमें ब्रह्मा और सावित्री जी, और उससे ऊपर है नाभि कमल, नाभि कमल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी, और उससे ऊपर है यहां हृदय कमल, उसमें महादेव और पार्वती जी, और कंठ कमल के अंदर शेरा वाली अष्टंगी आदि माया, जिसको महाराज ने बताया कि ये इसमें है। और फिर सहस्रार कमल के अंदर जो यहां है, तो पिछले तरफ पर दिखाना यही पड़ता है, यहां बढ़ नहीं सकता, वो पिछले हिस्से में है, उसमें 1000 पत्ती हैं, जैसे छोटी बेल होया करे ना या जाम जाती है, कति पतली सी पत्ती होती है, और छाबड़ी सी इस ढंग की 1000 पत्ती कमल के से आकार की है, और जो योगी वहां पहुंच जाता है उसमें ज्योत नजर आती है। तो बंदी छोड़ने कहें कि जब हम हुक्का तमाकू पीवे हैं तो ये ऑक्सीजन के द्वारा और इस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे खून खराब नहीं हो जाता, कहें खून खराब हो गया, तेरे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, तो वो खून फिर इन कमला में का जा नाड़िया में का, और जहां से वो गुजरे है तो इन देवताओं ने नाक बंद करनी पड़े है कि पापी के ऊपर बैठे हम, यानी हमारे अंदर ये अस्थायी थी, तो इसने अच्छी वस्तुएं खानी, परमात्मा का भजन भेजना, ताकि हमें भी इसका कुछ महक मिले, अच्छी तरह रहना चाहिए था, शुभ भोजन खाना चाहिए था, और यू खावे से कुकरम दारू पीवे उसकी भी कसस जाती है, सूंघे वो भी अंदर खून में मिलता है, और हुक्का पीवे वो तो जमाए चढ़ा पड़े। तो कहे कि फिर ये सारे नाक बंद कर लें कि कहता गलती से इसको मनुष्य शरीर दे दिया, आगे इसने गधा और सूर और कुत्ते बनावाएंगे। जब ये इसे कुकरम इसमें डाला तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं, तलक सा तमाकू शला घोट पीस, और देई नाक नाश फिर कमल में कशीस। उनमें बदबू जाती है इसकी, उनमें दुख होता है उनको। करी चूर चकना धरा नाम नाश, 70 घलाई गति काट मास, 70 घलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जय दीन ही दुलद, और अगर मूल मौला जहां बस है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक। दोनों को ताड़े बंदी छोड़, हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक, पीवे तमाकू व सरे के कजाक। जो तमाकू पीवे परमात्मा के दुश्मन है, इन दुष्ट आत्माएं बताई। अब क्या बताते हैं कि हिंदू होकर गऊ से तो परहेज करें, हम गऊ का मांस नहीं खाते। और बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि एक समय एक ऋषि ने अपने साधु राजा को बुला लिया, न्योता दे दिया कि महाराज जी बनाइयो। पहले वह गए थे, फिर शर्मानता ने कहना पड़ गया। राजा अपने साधु ने नीचा दिखाने खातिर कहते हैं घनी फौज ले गया, अकसाड़ी के ऊपर चौधर बन जाएगी तेरी, हगी कंगाल के गेल क्यों ला गिरी से। तो उसने, राजा ने, संता के पास जो धन होता है वो न्यारा उसे, और राजा के पास नहीं हो सकता। उसने कामधेनु इंद्र से अर्ज करी, एक कामधेनु गाय अपने एक तंबू में लाकर बांधवा ली। जब वो शुरू हुआ भंडारा, फौज पहुंच गई, तो उन्होंने कह दिया अपने अनुचरों से कि भाई क्यों ऋषि आगे थे 10-20 के भोजन परोस दो, जो मांगे हुआ है उसने मिला, और सौर छका दिए। अब वो साधु राजा बैठा बैठा देखा है कि इस तंबू में केले रहे बेराना ये, और कितना आ गया इस दौर इतना सामान। तो वो कहने लगा, ऋषि जी आपने कहां से इतना प्रबंध कर दिया? कि मैंने एक गऊ मांग रखी है इंद्र जी से, और वो मिलती हमारी कमाई से ही है, ये तो नगदा नगदी खेल है। तो वहां से गऊ आई हुई है और कामधेनु गाय से,
और वो उसमें ये गुण से कुछ मांग लो चाहे सारे देश ने छका ले, वो छका दे। अब राजा ने सोची कंगाल के करेगा इस गऊ का, तो खोज ले इसने अपने घर रखिए ठाठ से मौज न हो जाएगी। उन्होंने बोला तू के करेगा कंगाल इसका, ला मैं ले जाऊं इसका। उन्होंने बोला नहीं जी अब उधारी ला रखा सू, ला रखी मेरी नहीं है, ये तो मैं इंद्र जी की है। उन्होंने देखी राजा के मन में खोट आ गया, वहीं से अर्ज कर दी है गौ माता मेरे बस की बात नहीं रही, अपने स्वदेश लौट जा, मेरा काम बना। और धन्यवाद देना इंद्र जी को, मैं आभार व्यक्त करता हूं। न्योकंते गऊ स्तंभों को पाड़ कर ऊपर चल देती है। राजा ने सोची इसका तीर मारा पांव में, तो पार पैर में तीर लगने से गऊ तो चली गई लेकिन खून टपकना शुरू हो गया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं और शास्त्र भी प्रमाण देते हैं कि जहां जहां वो खून गिरा वहां पर तमाकू पैदा हुआ, फिर उसका बीज बढ़ता गया, सारा फैल गया। तो तमाकू के ऊपर गऊ के बाल जैसे रूंग होते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो बंदी छोड़ यहां प्रमाण भी देते हैं, खू नाम खूं का, खू तमाकू, खू नाम खून का, खू नाम खूं का, और तमा नाम गाय, भाई 100 बार सौगंध इसको ना खाए। हिंदू होके और तमाकू पियो और गां की आंड रखो तो भाई यह शर्म मान लो। यानी इस बुराई को छुटाने के लिए बंदी छोड़ कितने गजब प्रमाण हमारे सामने पेश कर रहे हैं। भाई कदे कोनो सोचा कि तो मांगनियां खानियां था, जहां तो बंडा गया होगा दुनिया ने। इसका बंदी छोड़कर 2500 बीघे जमीन थी उस समय के इस समय के 3.25 बीघे और 1 बीघा होया करता था। 2500 बीघा जमीन पूरे मतलब इनके पिताजी रईस आदमी थे, राय साहब थे, जाट थे छुड़ानी के। और इन्होंने हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए और साथ में इस ज्ञान को गथोड़ के ऐसा बना दिया कि कोई समझ नहीं सकता कि यू ज्ञान से को बद से। ये कल आपने पुराण सुनी होंगी, उन पुराणों में के कह रखा से और फिर न्यू कैसे उलझा पुलझा कर कि यही भगवान पूर्ण ब्रह्म। तो महाराज ने न्यू कहा कि भगवान जरूर से पर पूर्ण ब्रह्म नहीं से, डीसी साहब जरूर से पर प्रधानमंत्री साहब नहीं है। तो जो इष्टवादी हम हो गए, 1-2 बालक लड़े थे छोटे छोटे, ने बोला तन बेरा है ना मैं हौलदार का छोरा सू, और ने बोला तन बेरा है ना मैं थानेदार का छोरा सू। ने बोला हौलदार बड्डा हो से थानेदार थे, वो छोरा ठाडा था हौलदार वाला, उसके 2 मारे धड़ाक। कह बोला थानेदार हौलदार बड्डा हुआ है, बोला ठीक से हौलदार बड्डा हो से कि वहां पर वाले भाई के बस की बात से। पर जो बड्डा सा वो बड्डा ही रहेगा, छोटा सा वो छोटा ही रहेगा। तो हम अनजान पड़े फिर डरदार कह बोल थानेदार बड्डा को हौलदार बोला हौलदार बड्डा। तो मारे गेल इतने भयभीत कर रखे ज्ञान ने, हमने सोचा है कि ये इसे जो कुछ, पर हमने इस बात का जब बेरा पट गया कि देख भाई यू भी शक्ति से हौलदार भी, पर थानेदार इससे चौखा है का से ऊपरली शक्ति से। जिसने ज्ञान से तो सौता मान जाएगा, पर यही ज्ञान देने के लिए हमने ये चलाई है वस्तु कि भूल मना रहे। किसी का वहम हो तो शास्त्र आम मिले हैं तो दुकान में पढ़ लेना, फिर हमारे से बात कर लेना। तो यहां कहा कि गधे सवान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो फिर जम के अधीन, या काल के अधीन रहेंगे। अब वो तमाकू के करे से चिदानंद चित्त में चिस्म दर जहूर, अधम पापी बहे सवान और सूर, कुत्ते और गधे बनते हैं वो। नजला फेरे नैन बंद को विध्वंस, और नस नाद नाड़ी फिर दम ही न श्वास। अब इससे के पाप कितनी मतलब बीमारी बनती है, गरीबदास जी कहें पित्त बाई खांसी, ये तमाकू की देन होती है। पित्त बाई खांसी निवासी निवास, और भाई कफ दल कलेजा लिया है गिरास। कफ के हैं इस थूक ने बलगम ने नो कह यू इसमें उड़ जा रहा नो करेदा थोड़ी सी वो फिर अड़े को नहीं तोड़ा तनो कह को बदा आप डाल ली इतने वीरा। समय था जब तनो कह ना अच्छा भर के लाइए छोरे छीड़ा करके हैं। तो महाराज कहते हैं बाजे ने पितबाई खांसी निवासी निवास, कफदल कलेजा लिया है गिरास। काला तमाकू और गोरा पिवाक 10-20 लंगर, जा बैठे गुटाक। एक भर लेगा ना उक्के की आप देखियो कि तो तमाशा, गली में एक भर लेगा ना जब लिख डाऊंगे पड़ोसी आ रहा है कि ज्ञान से खेत में गया था ना करके उड्डा सा ठह बैठेंगे उड़े। अरे लोकेंगे फिर थोड़ी आड़ में मेरा वाला कड़ुआ यू भर ले
तो महाराज कहे हैं ये इसे काम कर रखे हमने, अर्चा में मुक्ति और भक्ति की आस। तो बंदी छोड़ के कहे हैं कि 5, 10, 20 लंगर अरा बैठे गुटाक, बाजे ने अर गुड़ गुड़ अर हुक्के हजूम कोरे को बद्दी बिसा है नसूम। कोई बात नहीं उनके जब बतलाओगे ना, जब नहीं कहेंगे भाई फलाना से ने भाई का बना दिया मन एमएलए पर बनाने का तन्या था, फिर ने कोई तन्ने के बना दिया तो हमने बना दिया, यानी उड़ा थोड़ी सी आड़ में मन माना गाड़म गाड़ा और खोसड़म खोसड़ा, फिर नो कहेंगे भाई का क्या बन जाएगा लाइव का देखांगे, यानी उड़ा बनाए जाएंगे बिगाड़े जाएंगे, ना राम जपना ना भग, और बस की उनका कुछ नहीं। थोड़ी की वाणी ने जब आप समझ लोगे सुन लोगे तो ये शास्त्र इसे लागेंगे मिश्री का गुड़। तो महाराज कहते हैं तमाकू के ऊपर कितनी गहराई में ले जाते हैं सतगुरु महाराज, सिर्फ हमारे परमार्थ के लिए। उन्होंने कोई इस चीज में शौक नहीं है कि हमें बुरा कहें, या बुराई थी तो बुराई कह दी, अच्छी चीज थी वो अच्छी बताई। तो यहां कहा बाजे नौ और ने और गुड़ गुड़ और उके हजूम कोरे कुभद्दी बीसा है नसूम, बाकी है पगड़ी और बाकी है न, यानी अच्छी बड्डी न होगी और अच्छा इतना बड़ा तुर्रा छोड़ के और जब पकड़ के बैठेंगे, अरे नो इतनी दूर थे एक तो उड़े ही बैठ जाएगा, का सरकाई हो रही ना, यानी बहुत स्टाइल देख है उनका। वहां फिल्म में लावांगे लेके घर बुढ़लान बिठा के आगे पे आगे देख पी के दिखाइयो, तो जब आपने दिखाओ फिल्म में जो का तो ना होता है। ये सारे पीढ़िए थे जो छोड़ के आ रहे हैं, हाँ इनमें सारा ने बेरा इस बात का, इस दुख का बेरा पटा जब उस दिन छोड़ दिया बेचारा ने, क्यों को में पा दिया कि दादा लाइए ससुरा ना पीवा जब भी तो जीवे हैं। तो इस बात का ज्ञान सत्संग से होता है, वैसे नहीं हुआ करता है। घर बैठ कर तो वही सीखांगे ले आले भर ले मेरा सांधने ले आने घूट दारू की, तो उन तक छुटकारा पाकर सत्संग माना चाहिए। सत्संग के ज्ञान का फिर वो फीका हो जाएगा। हम ना दबाव से दारू छुड़वा सकते और ना किसी को किसी पॉइंट से नहीं छुड़वा सकते, हम ज्ञान से छुड़वा सकते हैं। ज्ञान सबसे, जब ज्ञान हो जाएगा चाहे फोड़ दो आगे वरना का तो और फोड़ ले भाई लाके, मैं तो मुंह लांदा नहीं हूं। जब इसमें ज्ञान हो जाएगा और उन तक कुआं ढीले और छोटे देगा, बेशक कितनी दाव पड़ रही हो, वहां ब्याह शादी में और ना दूसरे राज्य में जाकर पिया होगा राज्य में जिसने कोविड करनी हुई ब्याह मतलब तीज त्योहार ने। तो भाव ये है कि ज्ञान से बीमारी कटा कर। और आज 1000 परिवार, आपको एक पिक्चर हम बनवाना चाह रहे हैं, हर गांव में हर घर में जाकर उनके माँ बाप से भी, उन बच्चों से भी नहीं पूछेंगे हमारा बाप न्यो करया करता, हम इतने दुखी थे, रोटी का थाली पर भी लात मार दिया करता और आज यू देवता हो गया, ताकि और 20 सुनेंगे उनका नो जचेगी, इसको भी छोड़ देना माचा। और ऐसे ऐसे महान जो भगत जन थे आज वो भक्ति भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, आत्म कल्याण भी करते हैं, उनका परिवार भी सुखी हो गया। तो यहां कहते हैं गुटक्कड़, हाँ कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है नए, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै, आप भी डूब रहे रोरा भी। पोता एक बुढ़ा जो है पोते नहीं लेगा गोदी में, और वो थोड़ी सी आड़ में बुढ़े की नए पकड़ लेगा, नो कहेगा और बोल भी नहीं जानता, और नो खोस कर मुंह में दे लेगा, और मुंह में देकर उसका सांस लेगा जब धुमा जा, फिर छोरा खांसा कर खुल्लू खुल्लू खुल्लू, और पोता और दादा खुश होगा, नो कहेगा बड़ा छोछला खांचे छे के करे। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।